हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुद्दा आप लोगों के सामने सीए, सीएस या सीएमए क्या कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लास 12th के बाद आपके पास जब ऑप्शन होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो वो ये 3 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सीए, सीएस या फिर सीएमए। अब इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। आओ जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या ये डिफरेंसेस हैं। इंस्टीट्यूट्स, अगर हम बात करें सीए, सीएस और सीएमए के इंस्टीट्यूट्स की, तो नॉट लाइक एमबीए। एमबीए के तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो एमबीए करवाते हैं, बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, ये कोर्सेज सिर्फ ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है। यानी सीए कोर्स करवाने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीएस कोर्स करवाने के लिए यानी कंपनी सेक्रेटरी करवाने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स करवाने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसका पहले नाम आईसीडब्ल्यूएआई कहा जाता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नाउ अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर हम बात करें सीए, सीएस और सीएमए की, तीनों ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर पास हुए, तो तीनों के गवर्नमेंट के रिकमेंडेड कोर्सेज हैं। आईसीआई एक्ट 1949 में पास हुआ, आईसीएसआई 1980 में पास हुआ आईसीएसआई एक्ट, और आईसीडब्ल्यूएआई एक्ट 1959 में पास हुआ, जिसका बाद में नाम चेंज करके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रखा गया। नाउ इन तीनों कोर्सेज के बारे में स्पेशल क्या है, मैं तो इन तीनों कोर्सेज के बारे में खास बात ये है कि ये तीनों कोर्सेज एक रीजनेबल फीस में कवर अप हो जाते हैं। तो जो लोग ज्यादा फीस स्पेंड नहीं कर सकते, जिनका बजट थोड़ा सा लेस है, तो वो लोग रीजनेबल फीस कोर्स में तीन ही कोर्सेज आते हैं बच्चों कॉमर्स में, विच इज सीए, सीएस या फिर सीएमए। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सीए, सीएस और सीएमए तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पावर्स मिलती हैं कुछ काम करने की। इसी तरीके से एक और बात जो इनके अंदर खास है वो है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। सीए, सीएस और सीएमए तीनों कॉरेस्पॉन्डेंस है, कोई रेगुलर टाइम कोर्स नहीं है जहां पर आपको वहां पे जाके पढ़ना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर सकते हो या फिर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आप पढ़ाई कंप्लीट करके आप अपनी डिग्री ले सकते हो। समझ में आती है बात। अब हम आगे बात करते हैं सीए, सीएस, सीएमए के अंदर के डिफरेंसेस की, कि सीए, सीएस, सीएमए में हमें तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम लोग बात करें कोर एरियाज की, तो कोर एरियाज वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना ही एक एरिया है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो ये लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपर्ट होते हैं, अकाउंट्स बैलेंस शीट बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। जब कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ये लीगल एडवाइजर्स होते हैं कंपनी के, यानी कंपनी को लीगल एडवाइजेस देना कि हमें इस कानून से रिलेटेड क्या काम करना चाहिए, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उससे रिलेटेड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं लीगल एडवाइजर्स। जब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर मोर ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। ये लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पर ध्यान देते हैं, यानी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होती है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बन रही है, कैलकुलेट कितनी हुई, वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स माहिर होते हैं। सो सबकी अपनी अपनी महारत है। तो भाई ये नहीं कह सकते कि सर कौन सा कोर्स बेटर है, बट तीनों की अपनी अपनी एक अलग वैल्यू। ड्यूरेशन की बात की जाए तो सबसे दिक्कत ये है कि ड्यूरेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का होता है, जो कि कम से कम 4 से 4.5 साल आराम से ले जाता है कोर्स। और सीएस की बात करें तो 3 से 4 साल, सीएमए की बात करें तो 3 से 4 साल। ये मिनिमम टाइम पीरियड की मैंने बात की है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब तक आप पेपर देते जा रहे हो, क्वालिफाई करते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते जाना है, तो इसमें मैक्सिमम की कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिलेटेड नॉलेज, अगर मैं रिलेटेड नॉलेज की बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, कंपनी सेक्रेटरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाइज, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 3 इयर्स का एक सीए के अंडर होना मैंडेटरी है। ऐसे ही सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का 24 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी जरूरी है। ठीक है, उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कंप्यूटर और वो सब आईटीटी वगैरह बहुत सारी और ट्रेनिंग्स होती हैं जो उनको करनी मैंडेटरी होती हैं। फिर अगर हम सीएमए की बात करें तो सीएमए की भी 3 साल मैंडेटरी है, 3 साल ट्रेनिंग करनी ही करनी है, बट 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है बिफोर योर सीएमए फाइनल एग्जाम्स। जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे ना, उन एग्जाम से पहले 15 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल नॉलेज में सीएस के लिए, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो 24 महीने की आप सीएस कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, सीए में अगेन, सीए में भी यही दिक्कत है कि आपको
फाइनल एग्जाम देने से पहले, बिफोर फाइनल एग्जाम, आपको 3 साल की ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो आप लोगों के सब दिमाग में सबसे ज्यादा आता होगा, सर सबसे ज्यादा पैकेज कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा जॉब पैकेज की बात करें तो आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए का पैकेज चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ऑन एन एवरेज। तो एवरेज की बात करें, कई कम भी हो सकते हैं, कुछ इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा अगर इससे ज्यादा ही। सीएस की बात करें तो 5 लाख का पैकेज एक एवरेज पैकेज है, और अगर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की बात करूं तो 4 से 5 लाख। यानी अगर मैं कहूं तो मिनिमम 4 लाख भी हो सकता है, बट मैं 4 to 5 लाख में कंफ्यूज हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 8-8 लाख के और 10-10 लाख के भी पैकेजेस मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज कहा जाए तो मैं ये कहूंगा सीएमए का पैकेज वाइज सीएस और सीएस से थोड़ा सा कम। बट देखो, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। जिसको ज्यादा नॉलेज होगी, जिसके बहुत ही अच्छे मार्क्स भी होंगे, तो डिपेंड करता है उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पर, तो उसको अच्छी जॉब मिलती है और सैलरी अच्छी होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत ही नियर बाय है तीनों, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों पे। अगर मैं और कुछ बातें करूं तो सबसे ज्यादा दिमाग में आपके बात आ रही होगी, सर क्या हम जरूरी है कि हम लोग जॉब ही करें? नहीं बच्चों, आपके पास एक और ऑप्शन होता है प्रैक्टिस करने का। जैसे बच्चों, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं ना, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस खोलते हैं, वो लोग एक शॉप क्लिनिक खोल लेते हैं, और क्लिनिक खोलने के बाद मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास भी कुछ प्रैक्टिसिंग पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड की है कुछ कानून के अंदर। जैसे कि कंपनीज एक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिकमेंड किया गया कि वो लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे। यानी कंपनीज एक्ट ने कहा कि सीए ही स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, जो कि फाइनेंशियल ऑडिट होती है, फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड, कि बैलेंस शीट सही बनाई है या नहीं बनाई, या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाई है या नहीं बनाई। इसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स ऑडिट करने का पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया जाता है। इंटरनल ऑडिट करने का पावर, स्टॉक ऑडिट करने का पावर, बैंक ऑडिट करने का पावर, जीएसटी ऑडिट करने का पावर, और ऐसे बहुत सारे और ऑडिट्स भी हैं। और कंसल्टेंसी की बात करें तो टैक्स और अकाउंट्स की कंसल्टेंसी में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। जब हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेज की, तो कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में जो स्कोप है प्रैक्टिसिंग एरिया में, तो इस वक्त स्कोप बहुत ज्यादा हुआ है, जो कि सेक्रेटरियल ऑडिट है, जो सबसे ज्यादा चल रहा है। लॉ कंसल्टेंसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज में बहुत काम आते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, तो एक कंपनी सेक्रेटरी ही एडवाइस करता है कैसे करनी है, और उसके लिए क्या क्या चाहिए, एमओए, एओए, और उस कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी। इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, तो कैसे उसको बंद करवाया जाएगा। इनफैक्ट मर्जर डीमर्जर करने का सारा काम, उस प्रोसेस में भी कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है, लीगल एडवाइसेस से रिलेटेड। इंटरनल ऑडिट सीएस भी कर सकता है, और टैक्स कंसल्टेंसीज में भी ये लोग एक्सपर्ट हैं। तो बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का देखो अपना ही एक स्कोप है, कॉस्ट ऑडिट। अगर आप देखो, तीनों के अपने अपने स्कोप हैं। एक है सीए का स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी का सेक्रेटरियल ऑडिट, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का कॉस्ट ऑडिट। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट्स, जीएसटी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट्स, कॉस्ट कंसल्टेंसी, जीएसटी कंसल्टेंसी, ऐसी और भी चीजें और भी हो सकती है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिसिंग एरिया में, तो यस, प्रैक्टिसिंग में अगर देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत अच्छा स्कोप, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीएस और सीएमए का कम है, दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन द लिंक्स, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कंपटीशन भी बहुत है। अगर आज हम बात करें सीए कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एक प्रैक्टिस का काम स्टार्ट करोगे तो आपको फटाफट क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है। तो आप लोगों को कंपटीशन लेवल से गुजरना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप क्या रिकमेंड करते हो, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए? तो बच्चों, मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा क्लियरली, मैंने ये बात बताई है कि सीए, सीएस और सीएमए, मुझे नहीं लगता कि तीनों में कोई भी ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सीए सीएमए में से, तो देखो, सीए सीएमए सीएस में से, तो जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं उनको सीए या सीएमए कोर्स करना चाहिए, और जिनके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं उनको सीएस कोर्स करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं बहुत क्लियर हूं, जिनको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में इंटरेस्ट है वो जरूर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स उठाएं, ऑप्ट करें, और जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की ये जो वीडियो है, जो मैंने आपको अभी तक बताया, इसका मुद्दा बहुत क्लियर था कि बहुत सारी बातें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में कंफ्यूजन पैदा होती हैं, तो वो मैंने आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बताया। और ये बहुत ही
ज्यादा बेसिक बातें बताई हैं। इसके अलावा आपको कुछ डिस्कशन करनी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो और मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा। ठीक है जी। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9971975529 और इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो रिलेटेड टू सीए सीएससीएम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपना एक कमेंट लिख सकते हो कि सर मुझे इससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करनी है। ठीक है जी। थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मेरे चैनल का नाम है जेएस मल्होत्रा। ठीक है जी। बाय बाय।